हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में जुहान मिरन के होम स्टे वाले होटल में पहुंच जाता है। तो मिरन की फैमिली उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और भाई खुश क्यों ना हो, आफ्टर ऑल उसने 30 दिनों के लिए रूम बुक किया है। मिरन की फैमिली उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और उसका कार्ड लेकर उसे रूम की चाबी दे देते हैं। जैसे वो अपने रूम में चला जाता है तो मॉम कहती है कि ये मिरन के स्कूल में काम करता है, कहीं ये मिरन का बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तो वो अपने फोन में उस वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट निकालती है जिसमें मिरन ने उन्हें जुहान को दिखाया था। उसमें जुहान का चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मॉम ध्यान से देखते है कि दोनों की बॉडी से एक जैसी है। तो मॉम कहती है कि मुझे लग रहा है कि यही मिरन का बॉयफ्रेंड है। तो मिरन का भाई कहता है कि आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती। तो मॉम कहती है कि मैं ऐसे कैसे किसी से ये पूछ लूं। तभी वहाँ पर जुहान आ जाता है और वो उन्हें माउंटेन के ऊपर जाने का रास्ता पूछता है। मिरन के डैड उसे मैप में रास्ता बता देते हैं। मॉम कहती है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ पर पेड़ पौधे के अलावा और कुछ नहीं है। तो जुहान कहता है कि मैं एक पौधे को ही ढूंढने जा रहा हूँ और वो चला जाता है। तो मिरन की मॉम को और भी ज्यादा शक हो जाता है क्योंकि मिरन ने उनको बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड प्लांट्स उनको लेकर रिसर्च करता है। तो वो तुरंत मिरन को कॉल करती है और उससे उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछती है, लेकिन वो शूटिंग में बिजी थी। तो वो कहती है कि मॉम मैं अभी स्कूल के सेमिनार में बिजी हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ये कह के वो फोन रख देती है। तो फिर हम देखते हैं कि उसका डायरेक्टर बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। वो मिरन से कड़ी धूप में बार बार एक ही चीज की शूटिंग करवा रहा था। सब लोग डायरेक्टर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। मिरन को इतना परेशान होते हुए देख फैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिरन फैंग को डायरेक्टर को कुछ बोलने से मना करती है क्योंकि मिरन को अभी पैसे की बहुत ही जरूरत है, तो उसको ये सब तो झेलना होगा। तो फिर ब्रेक टाइम होता है और मिरन चाय पत्ती तोड़ रही होती है ताकि शूटिंग के सामान से टकराने की वजह से चाय पत्ती उन खराब ना हो जाए, इसलिए मिरन पहले से ही उनको तोड़ ले रही है। देन वो सारी पत्तियां उनके मालिक को दे देगी। तभी वहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि नेचर उनकी फोटो ले रहा था। तो वो मिरन को देखकर मिरन की फोटो लेने लग जाता है। वो उसकी खूब सारी फोटो लेता है। देन मिरन के पास जाके पत्तियां तोड़ने में हेल्प करने लगता है। तो मिरन उसको थैंक्स कहती है। चाय पत्तियां तोड़ने के बाद मिरन वापिस आ जाती है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि आज का शूटिंग हो गया है, आगे की शूटिंग हम कल करेंगे। और वो लोग चले जाते हैं। तो मिरन फैंग को होटल उनकी टिकट देकर कहती है तुम इनमें से कोई भी होटल में रह सकती हो। तो फैंग कहती है क्या आप मेरे साथ नहीं रहोगी। तब मिरन कहती है कि ये मेरा होम टाउन है, तो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और मैं उधर ही रह लूंगी। फैंग भी लाइक ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है और मिरन भी खुशी से अपने घर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसने चाय पत्ती तोड़ने में मिरन की हेल्प की थी। वो भी मिरन होटल में 2 दिन के लिए रूम ले लेता है। वो मिरन के मॉम डैड से जुहान के बारे में पूछता है। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते है। तभी वहाँ पर जुहान आ जाता है। तो वो जुहान को देखकर कहता है मुझे पता था तुम इसी होटल में होगे। एक्चुअली वो जुहान के साथ इंटर्नशिप करना चाहता है, लेकिन जुहान उसे अपने साथ लेने के लिए साफ मना कर देता है। अगले सीन में मिरन अपने मॉम डैड से बात करते हुए घर आ रही थी। मॉम पूछती है कि क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा दिखता है। तो मिरन जुहान का ही सारा लुक बताने लगती है। जुहान वहीं पर था तो वो मिरन की आवाज सुनकर पहचान जाता है। मिरन उसका नाम बता पाती है उससे पहले जुहान कहता है आंटी क्या आप यहाँ के आसपास के दुकान का पता बता सकती हो। तो मिरन भी जुहान की आवाज पहचान जाती है। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और अपने घर के अंदर ना जाके बाहर से ही छुपके से देखने लगती है। तभी वो जुहान को बाहर आते हुए देखती है। उसे देखकर मिरन कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये उस पौधे के लिए आया है। और अब तो वो घर नहीं जा सकती, तो वो उल्टे पर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ शहर में चिन ने अपने असिस्टेंट को वही एयर मशीन वाली लड़की को ढूंढने के लिए लगाया है, लेकिन अभी तक उनको त्यान त्यान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि वो तो शहर में रहती नहीं है। दूसरी तरफ मिरन रात बिताने के लिए अपने पुराने वाले घर में आती है जो कि अभी हॉन्टेड हाउस से कम नहीं लग रहा था। अब इतना टूटा फूटा पुराना सा घर है तो जाहिर सी बात है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। मिरन को यहाँ पर बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन रास्ते पे रात बिताने से तो अच्छा यहाँ पर है, ऐसा मिरन सोच रही है। मैं होती तो इस घर के आसपास भी आने से डरती क्योंकि मेरा होम टाउन वाला पुराना घर भी कुछ ऐसा ही है। खैर वो शांति से एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसे बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगती है। तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए बाहर भागती है। बाहर वो जुहान से टकरा जाती है। तो वो जुहान को देखकर उसे एकदम टाइटली से हग कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। तो जुहान कहता है तुम डरी हुई क्यों हो। ये सुन के वो एकदम से दूर होकर कहती है कौन कौन डरा है, मैं नहीं डरी हूँ और वैसे भी ये मेरी फैमिली का पुराना घर है तो मैं भला क्यों डरूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस घर की टूर करवाती हूँ। एक्चुअली वो अंदर आने से डर रही थी, इसलिए वो टूर करवाने का बहाना करके जुहान को अंदर लाती है। मिरन कहती है वैसे भी तुम यहाँ पर हो तो चलो मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलाती हूँ। तब वो कहता है कि मैंने पहले ही मिल लिया एंड लकीली मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ वहाँ के ओनर की डॉटर हो तुम। तो मिरन कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहते हैं कि मैंने उन्हें तुमसे फोन पे बात करते हुए सुन लिया था।
तभी जुहान की नजर उसके हाथ पे जाती है तो वो कहता है तुम्हारे हाथ में रेसेस क्यों आ रहे हैं। मीरन भी लाइक क्या, अच्छा ये बहुत ही पुराना घर है ना, इसलिए मुझे एलर्जी हो रही है। खैर इन सब बात को छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड बन के मेरी फैमिली से मिलने चलोगे? इससे तुम होटल में फ्री में रह सकते हो। तो जुहान कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ जो अपनी बॉडी बेच दूं। मीरन भी लाइक ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा, मैं तो बस तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए कह रही हूँ। वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है, मान जाओ ना। तभी उसको रेसेस की वजह से खुजली होने लगती है तो वो जुहान को 2 मिनट वेट करने का कह के अपने बैग से रेसेस का स्प्रे निकालने लगती है और यही अच्छा मौका देखकर जुहान जल्दी से भाग जाता है। मीरन पीछे मुड़ के कहती है कि मैं स्प्रे लाना भूल गई। तो वो देखती है कि जुहान तो जा चुका है तो वो कहती है कि ये हमेशा ऐसा करता है। थोड़ी देर बाद जुहान आके गेट के बाहर एक सूखे हुए पौधे को रख के चला जाता है। तभी वहाँ पर त्यान त्यान आती है। मीरन उसको देखकर बहुत ही खुश होती है। त्यान त्यान उस पौधे को दिखाकर कहती है कोई अभी अभी तुम्हारे लिए ये गेट पे छोड़ के गया। तो मीरन उस पौधे को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये पत्तियों पीस के लगाने से रेसेस ठीक हो जाते हैं। त्यान त्यान कहती है कि मैंने उसे पीछे से देखा लेकिन वो पीछे से भी बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो मीरन कहती है कि वो और कोई नहीं जुहान था। तो वो कहती है ओहो लगता है जुहान को तेरी बहुत ही फिक्र है, तभी तो वो तेरे लिए यहाँ तक आ गया। मीरन भी लाइक बस भी कर, वो अपने काम से आया है और वैसे भी हर टाइम वो मुझे इग्नोर करता है। तो त्यान त्यान कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो तुझे पसंद करने लगा है, तभी तो उससे तेरे रेसेस देखे नहीं गए और ये पौधा रख के चला गया। मीरन भी लाइक क्या सही में? त्यान त्यान कहती है हाँ, लेकिन जब तुम प्यार का नाटक करके उसे डम कर दोगी तब उसकी शक्ल देखने वाली होगी। और हाँ तुम ध्यान रखना कहीं तुम्हें उससे फिर से प्यार ना हो जाए। मीरन हिचकिचाते हुए कहती है नहीं ऐसा तो ना होगा। इधर त्यान त्यान अपनी फ्रेंड की लव स्टोरी के पीछे पड़ी है और इधर जेन अपने लव स्टोरी की शुरुआत करने के लिए उसको ढूंढने में लगा हुआ है। लगता है जेन को कुछ ज्यादा ही पहली नजर के प्यार का असर हो गया है, तभी तो वो दिन भर त्यान त्यान के ख्यालों में डूबा रहता है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।